अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मजीद आंसू के बारे में और ऐसे प्याज जिन्हें काटने से आंसू खारिज नहीं होते उनके बारे में भी छानबीन करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए सबसे पहले टेयर्स यानी आंसू के मुतालिक थोड़ा जान लें। टेयर्स यानी आंसू इंसानों के अलावा बाकी मैमल्स की आंखों से भी खारिज होते हैं। इंसानी आंखों से निकलने वाले आंसू क्लियर लिक्विड पर मुश्तमिल होते हैं जो कि लैक्रिमल ग्लैंड से खारिज होता है। लैक्रिमल ग्लैंड यानी आंसू पैदा करने वाले गदूद ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि आंसू पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं। हमारी आंखों से बहने वाला ये लिक्विड पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और म्यूसेंस पर मुश्तमिल होता है, जिसे मजमूई तौर पर हम टेयर्स यानी आंसू कहते हैं। मुख्तलिफ मौके पर बहने वाले आंसू की कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। मसलन खुशी के वक्त निकलने वाले आंसू और किसी एलर्जी की वजह से निकलने वाले आंसू मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। बुनियादी तौर पर आंसू की 3 अक़साम होती हैं। बेसल टेज नाम ये आंसू हमारे कॉर्निया की हिफाजत करते हैं। इनका काम आंखों को लुब्रिकेट करना होता है। दूसरे लफ्ज़ों में जब हमारी आंखों में धूल यानी डस्ट वगैरह आ जाए तो ये उसे साफ़ करने का काम करते हैं। आंसू की दूसरी किस्म को रिफ्लेक्स टेयर्स कहते हैं। ये आंसू उस वक्त खारिज होते हैं जब कोई बैरूनी पार्टिकल हमारी आंखों को इरिटेट करे, मसलन ओनियन वेपर्स यानी प्याज से निकलने वाले बुखारात, परफ्यूम और टेयर गैस वगैरह। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इन आंसुओं का ताल्लुक इमोशंस यानी जज्बात से होता है, यानी खुशी और गम के मौका पर या शदीद डिप्रेशन में खारिज होने वाले आंसू इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। प्याज काटते वक्त जो आंसू हमारी आंखों से रिलीज होते हैं उनका ताल्लुक रिफ्लेक्स टेयर से होता है, और हम जान चुके हैं कि रिफ्लेक्स टेयर्स किसी बैरूनी इरिटेट की वजह से खारिज होते हैं। तो प्याज में ऐसा क्या होता है जो हमारी आंखों बिलखसूस लैक्रिमल ग्लैंड को इरिटेट करता है? आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। ओनियन यानी प्याज एक सब्जी है जिसका साइंसी नाम है एलियम केपा। प्याज का शुमार न सिर्फ सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली सब्जियों में होता है, बल्कि सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जियों में भी प्याज सर फहरिस्त है। दुनिया भर में सालाना 106 मिलियन टन प्याज पैदा होते हैं। प्याज की सबसे ज़्यादा पैदावार चीन में होती है, जहाँ सालाना 27 मिलियन टन प्याज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि कुल पैदावार का 25% बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान समेत तमाम जानदारों में इम्यून सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम होता है, बिल्कुल ऐसे ही प्याज का इम्यून सिस्टम हमें रोने पर मजबूर कर देता है। प्याज काटते वक्त जब प्याज के सेल्स डैमेज होते हैं तो वहाँ से एक गैस खारिज होती है जिसे प्रोपेन इथाइल एसोक्साइड कहते हैं। यह गैस बजाते खुद एक लैक्रीमेटरी एजेंट है, यानी ये लैक्रिमल या आंसू खारिज करने वाले ग्लैंड्स को इरिटेट करती है। दूसरी तरफ प्रोपेन इथाइल एसोक्साइड नामी ये गैस हमारी आंखों में मौजूद पानी से टकराकर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है। अब खुदाए वैद ने प्याज की तरह हमारी आंखों में भी दिफाई निज़ाम रखा है जो आंखों की हिफाजत करता है। लिहाजा आंखों को सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए दिमाग लैक्रिमल ग्लैंड को हुक्म जारी करता है कि आंसू बहाए जाएं, ताकि आंखों को सल्फ्यूरिक एसिड के नुकसान से बचाया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू ना आए तो आप सब्ज़ प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कदर कम सल्फ़र मौजूद होती है। दूसरी तरफ मार्केट में टेयर फ्री ओनियन भी मौजूद हैं, आप उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये भी नहीं करना चाहते तो फिर प्याज को ठंडा कर लें। अगर ये भी काम ना करे तो ऐनक लगा लें। अगर फिर भी काम न चले तो हेलमेट इस्तेमाल कर लें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।